ओके गाइस, होपिंग दैट तुम सभी लोग बहुत अच्छे होगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज वेक्टर एडिशन ग्राफिकली। देखो बेटे, वेक्टर एडिशन ग्राफिकली हमको जानना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमको ये मालूम नहीं होगा कि वेक्टर्स को डायरेक्शन से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तब तक अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है गाइस? ओके, तो सबसे पहले हम अभी डिस्कस करते हैं वेक्टर एडिशन ग्राफिकली। देखो, एक बात हम लोग जानते हैं कि जो वेक्टर्स हैं उनको हम लोग ऐड करते हैं वेक्टर फॉर्म में। हम लोगों ने ये पढ़ा था, वेक्टर्स आर एडेड इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर्स आर एडेड इन वेक्टर फॉर्म ओनली। ये बात ऑलरेडी जब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स देख रहे थे तो ये बात वहाँ पे हम लोगों ने सीखी थी। ठीक है, कि वेक्टर्स जो है उनको वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ओनली। ठीक है, एक मिनट, वेक्टर फॉर्म ओनली। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वेक्टर फॉर्म होते क्या है। ठीक है ना, क्योंकि जितने भी रिलेटिव मोशन हैं वो सारे सारे के सारे जो है वो वेक्टर फॉर्म पे डिपेंड करेंगे। और रिलेटिव मोशन में आगे चल के जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम जाती है। तो प्रॉब्लम ना आए इसलिए सबसे पहले हम समझेंगे वेक्टर एडिशन ग्राफिकली, जो कि हमें वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना है। चलो देखते हैं। सपोज हमने दो वेक्टर्स ले लिए। सपोज वी हैव टेकन टू वेक्टर्स। एक वेक्टर ए ले लिया, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ले लिया बी। नाउ द सेकेंड वेक्टर इज बी। ठीक है, ये हमने सेकेंड वेक्टर ले लिया बी, ए और बी। सबसे सिंपल एग्जांपल से हम लोग शुरू करते हैं गाइस, राइट? ओके, अब अगर हमसे कोई कहे कि फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है, राइट? अभी हम ग्राफिकली बात कर रहे हैं, तो जब हम ग्राफिकली बात करेंगे तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे अभी हम कोई कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है ये मैटर नहीं करता। अभी इंपॉर्टेंट है ग्राफिकली में डायरेक्शन से। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करो। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और वेक्टर फॉर्म बहुत इजी होता है, इसको हम लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। होता बहुत इजी है लेकिन होता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब वेक्टर फॉर्म क्या है? इट्स वेरी सिंपल। वेक्टर फॉर्म का मतलब है जितने भी वेक्टर्स हैं उनको ब्रैकेट में लिख लो। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही वेक्टर हैं, दोनों को ब्रैकेट में लिख लिया। और ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन आना चाहिए। अब तुम लोग कहोगे सर ये तो ऊपर जो लिखा उसमें क्या डिफरेंस है? अरे ये डिफरेंस अभी आगे मालूम चलेगा ना भाई, अभी देखना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और वेक्टर फॉर्म है क्या? दोनों वेक्टर, जितने भी वेक्टर्स होंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर ओनली पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पे हमने वेक्टर फॉर्म लिख लिया इन दोनों वेक्टर्स का। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, राइट? तो सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर देखेंगे। फर्स्ट वेक्टर हमारा कौन सा है? वेक्टर ए। और यहाँ पर जो गिवन है वो भी वेक्टर ए है। तो हम फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट वेक्टर वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया, ये वेक्टर ए हो गया। वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड द वेक्टर ग्राफिकली, राइट? अब हमने फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब इसके आगे जाएं, आगे वाला वेक्टर कौन सा है? बी है। यहाँ पे गिवन वेक्टर भी बी है, देख लो बी है गिवन। तो अब वेक्टर बी ड्रॉ करेंगे। बी कैसे ड्रॉ करेंगे? वेक्टर ए के हेड पे जाके ड्रॉ करेंगे। तो वेक्टर ए के हेड पे पहुंचे और हमने वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया, राइट? दिस इज वेक्टर बी। बी ड्रॉ कर दिया, ये है वेक्टर बी, राइट? अब हम क्या करेंगे,
इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट निकालना आसान है, ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, राइट। इनका हमको रिजल्टेंट निकालना है बेटे। तो रिजल्टेंट अभी बताता हूँ मैं। अब रिजल्टेंट में क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करेंगे। ये वाली पोजीशन इनिशियल है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, और जहाँ पे एंड हो रहा दैट इज फाइनल। इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर देंगे, फाइनल पे एरो बना देंगे, ये इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। वेक्टर में जो आंसर होता है उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। ये आर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये रिजल्टेंट आया है, यानी ये आंसर आया है। किसका आंसर आया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। गिवन वेक्टर यही है, ये हमने एग्जाम्पल 1 ले लिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटे, यहाँ पे एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, जिससे कि चीजें एकदम क्लियर हों। जैसे एग्जाम्पल 2, फिर से हम दो वेक्टर्स ले लेते हैं। सपोज ये वेक्टर ए ले लिया, वही दोनों वेक्टर लेते हैं सेम। दिस इज वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर ले लिया बी। सेकेंड वेक्टर हमने ले लिया बी, जैसा कि पहले लिया था। ये वेक्टर बी हो गया, राइट। अब फिर से हमसे कोई कहे कि फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। अब इनको फिर से हमें कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, जैसे पहले कन्वर्ट किया था हमने वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब तक हम प्रैक्टिस में नहीं आएंगे तब तक हम लिख के करेंगे बेटे। अब हमको इसमें कन्वर्ट करना है, किसमें, वेक्टर फॉर्म में। प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये कन्वर्जन मन में ही हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब तक प्रैक्टिस में ना आए तब तक लिख के करेंगे, समझ लें। कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट किया। कन्वर्ट कैसे करते हैं हमने बताया था कि जितने भी वेक्टर्स हैं उनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन। तो यहाँ दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए लिख लिया ब्रैकेट में, इसके बाहर पॉजिटिव साइन आना चाहिए। अब वेक्टर बी के आगे माइनस है, तो माइनस जो है वो ब्रैकेट के अंदर वेक्टर बी के साथ चला जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर ओनली पॉजिटिव साइन आना चाहिए, राइट। अब ये ड्रॉ कर लिया। अब हम इसके अकॉर्डिंग जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग फिर से वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब कैसे ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, वेक्टर ए। तो हमने फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कर लिया, वेक्टर ए, राइट। ये वेक्टर ए हो गया। इसके हेड पे जाएंगे, सेकेंड वेक्टर ड्रॉ करेंगे। सेकेंड वेक्टर अब यहाँ देखो माइनस बी है और हमारे पास गिवन क्या है, बी। तो बी वेक्टर अगर ऊपर की ओर है तो निगेटिव वेक्टर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो निगेटिव वेक्टर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी किधर आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव वेक्टर होता क्या है, जो भी वेक्टर है उसका जस्ट अपोजिट, राइट। तो वेक्टर बी ऊपर की ओर है तो हमको यहाँ ऐड करना है नेगेटिव वेक्टर, तो नेगेटिव वेक्टर हम डाउनवर्ड में ऐड कर देंगे। यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे हमने डायरेक्शन नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव वेक्टर माइनस बी लिख दिया, लेकिन अगर गलती से तुमने प्लस बी लिख दिया और डायरेक्शन सेम है फिर भी आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, तो ये माइनस वेक्टर बी ही लिखना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल वही काम करना है, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर देना है। ये इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर दिया और फाइनल पे इसका एरो बना दिया। तो अब ये इसका रिजल्टेंट आ गया। अब ये रिजल्टेंट आ गया, ये यानी आंसर आ गया। ये रिजल्टेंट किसका आया है, ये रिजल्टेंट आया है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का। तो देखो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म का बहुत बड़ा रोल है बेटे। तो जब भी वेक्टर्स को ऐड करेंगे वेक्टर फॉर्म में ही ऐड करेंगे। और वेक्टर फॉर्म बहुत इजी है, जितने वेक्टर्स हैं ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर सिर्फ पॉजिटिव साइन आना चाहिए, राइट। और जब ये पैटर्न हम लोग सीख जाएंगे तो हमारे लिए काइनेमेटिक्स में रिलेटिव मोशन बहुत इजी हो जाएंगे, राइट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि और तुमको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। मान लो अब हम 3 वेक्टर्स लेते हैं, ठीक है। अभी हम 2 वेक्टर्स से कंसीडर कर रहे थे, सपोज हमने 3 वेक्टर्स ले लिए। ये वेक्टर ए ले लिया, दिस इज वेक्टर ए, राइट।
एक हमने वेक्टर बी ले लिया, सपोज दिस इज वेक्टर बी, और एक हमने वेक्टर सी ले लिया, लेट दिस बी द वेक्टर सी, ये वेक्टर सी ले लिया, राइट। ये देखो, राइट। अब हमसे कोई कहे कि फाइंड वेक्टर ए, अब देखो फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। अब हम तीन वेक्टर पे एग्जांपल लेके सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखो हमने तीन वेक्टर ले लिए, जबकि ऊपर दो ले रखे थे, और यहाँ पे वेक्टर सी के सामने माइनस है, नेगेटिव साइन है। अब हमें फिर से काम क्या करना है, वेक्टर फॉर्म। ये जब तक हम लोग प्रैक्टिस में ना आए तब तक इसको लिखेंगे, प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये अपने मन में ही हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मन में ही कैलकुलेट होगा आधा सेकेंड में। अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अब जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सारे वेक्टर्स को ब्रैकेट में लिखेंगे, तो वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए हो गया प्लस वेक्टर बी। अब वेक्टर सी के सामने नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन वेक्टर किसी सी के साथ ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, राइट। ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस और माइनस वेक्टर सी। अब फिर से वही काम करेंगे, पहले फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करेंगे। जो फर्स्ट वेक्टर है वो ड्रॉ किया, फर्स्ट वेक्टर ए है, हमने ए ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर ए ड्रॉ कर देते हैं, ये वेक्टर ए है। अभी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं कंसीडर करेंगे, यानी वेक्टर कितनी लेंथ का है वो डजेंट मैटर। थोड़ी बहुत वेक्टर की लेंथ ग्राफिकली छोटी बड़ी हो जाएगी, कोई मैटर नहीं करता, राइट, क्योंकि अभी हम सिर्फ ग्राफिकली डायरेक्शन को देख रहे हैं, ठीक है। अब वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया, वेक्टर ए के हेड पे जाएंगे, सेकंड वेक्टर ड्रॉ करेंगे। सेकंड वेक्टर देखो बी है यहाँ पे, तो वेक्टर बी किधर है, ऊपर की ओर है। जो गिवन वेक्टर है उसमें चेक करेंगे तो वेक्टर बी ऊपर की ओर है, ये वेक्टर बी ड्रॉ कर लिया, राइट, ये वेक्टर बी ड्रॉ कर लिया। अब वेक्टर बी के हेड पे जाएंगे, नेक्स्ट वेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट वेक्टर देखो यहाँ पे ये माइनस सी है, और हमारे पास गिवन क्या है, प्लस सी, तो प्लस सी देखो ये है, तो माइनस सी जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो जस्ट अपोजिट कर देंगे, ये हो जाएगा जस्ट अपोजिट, दिस इज माइनस सी वेक्टर। अब क्या काम करना है, फिर से वही इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करना है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ज्वाइन कर देंगे, कर दिया ज्वाइन, फाइनल पे एरो बना देंगे, ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। ये रिजल्टेंट किसका आया है, ये रिजल्टेंट आया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी का, ये रिजल्टेंट आ गया, राइट। तो किस तरीके से हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम सॉल्व करेंगे तो कितने भी वेक्टर्स हों, दो हों, तीन हों, चार हों, पाँच हों, 100 हों, हम ऐसे करते जाएंगे, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात आती है कि वेक्टर फॉर्म में जब ग्राफिकली कभी एग्जाम में पूछेंगे तुम्हारे, तो कैसे पूछेंगे, बहुत सिंपल है, वो तीन चार वेक्टर दे देंगे और उसका एडिशन दे देंगे, और एडिशन जो देंगे उसके चार फिगर बना देंगे, और हमको चेक करना होगा कि कौन सा फिगर सही है। तो हम इस तरीके से ड्रॉ करके पता लगा लेंगे कौन सा सही है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटे। अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें वेक्टर्स थोड़े से बढ़ा देते हैं। सपोज हमने यहाँ पे चार वेक्टर ले लिए, राइट। सपोज वी हैव टेकन फोर वेक्टर्स, ये वेक्टर ए ले लिया, ठीक है, दिस इज वेक्टर ए, राइट। सपोज हमने यहाँ पे वेक्टर बी ले लिया, दिस इज वेक्टर बी, ठीक है। सपोज हमने ये वाला वेक्टर सी ले लिया, दिस इज वेक्टर सी, राइट। बात क्लियर है कि नहीं। और एक वेक्टर और ले लेते हैं, मान लो हमने एक वेक्टर और ले लिया, ये वेक्टर हमने ले लिया वेक्टर डी। मान लो वेक्टर डी हमने फिर से नीचे की ओर ले लिया, ये वेक्टर डी ले लिया, फोर वेक्टर्स वी हैव टेकन, ठीक है गाइस। बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम लोग सब सीखेंगे और हम लोग सारे सॉल्व करेंगे, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। ओके, अब अगर हमसे कोई कहे कि फाइंड
फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी और प्लस वेक्टर डी। ये काम करते हैं, डी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जी, डी जो वेक्टर लिया है वो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया प्लस वेक्टर डी। अब हमसे कहा जा रहा है कि ये सॉल्व करना है, तो अपने को काम क्या करना है? सबसे पहले काम वही करना है जो अभी कर रहे थे, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो, वेक्टर फॉर्म कन्वर्ट करना तुम लोगों को आ रहा है, ओरली होने लगेगा, लेकिन जब तक अच्छे से प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक ऐसे लिख लेंगे जिससे कि रॉन्ग होने के चांसेस खत्म हो जाए। तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखो वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से आ जाएगा बेटे। ये हो जाएगा वेक्टर ए, ब्रैकेट में लिखना है, फिर प्लस वेक्टर बी के सामने नेगेटिव साइन है तो वेक्टर इसके अंदर चला जाएगा, प्लस ऑफ माइनस सी प्लस ऑफ डी। लिख लिया बेटा। अब सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट वेक्टर वेक्टर ए है, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ नीचे। हमने फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसके हेड पे जाएंगे, नेक्स्ट वेक्टर ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट वेक्टर है माइनस बी, तो बी डाउनवर्ड है तो माइनस बी अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये वेक्टर हो गया माइनस बी, ड्रॉ कर लिया, राइट। अब इसके हेड पे जाके ड्रॉ करेंगे माइनस सी, तो सी देखो लेफ्ट साइड में है तो माइनस सी राइट साइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सी। इसके हेड पे जाके क्या ड्रॉ करेंगे? डी, तो डी अपवर्ड है और हमको भी पॉजिटिव ही चाहिए तो डी ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। ये हो गया वेक्टर डी, ठीक है बेटे। ठीक है गाइज, ओके। तो अब यहाँ पे हम इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर देंगे। ये इनिशियल और ये फाइनल, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये सी को हम यहाँ से हटा के थोड़ा इस साइड लिख देते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए अपने को, ठीक है। ये वेक्टर सी इधर लिख देता हूँ मैं, ये हो गया वेक्टर सी माइनस, ठीक है ना। अब तो क्लियर है, दिखने लगा ना ये। अब वेक्टर जो हमने इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन किया, अब ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। अब बात आती है रिजल्टेंट किसका है, तो ये रिजल्टेंट किसका है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी और प्लस वेक्टर डी, ये इसका रिजल्टेंट आ गया बेटे, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेक्टर एडिशन को सॉल्व करेंगे। मान लो कभी कोई एंगल है, किसी एंगल पे कोई वेक्टर इंक्लाइंड है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक चीज यहाँ समझ लें, सपोज ये कोई हमने कोऑर्डिनेट ले लिया, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे एक वेक्टर ए लिख लिया, सपोज दिस इज वेक्टर ए, ये ए है वेक्टर, ठीक है। और मान लो कभी अपने को माइनस ए नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना पड़े, कभी ऐसा हो जाए कि अपने को नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है और ये वेक्टर ए है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, राइट। और हमको नेगेटिव वेक्टर ए ड्रॉ करना है तो नेगेटिव वेक्टर ए जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये तो अपने को मालूम है, तो ये जस्ट अपोजिट हो गया, तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर ए। अब यहाँ पे ये जो एंगल थीटा है इसका जस्ट वर्टिकल अपोजिट एंगल थीटा ये हो जाएगा, तो माइनस ए जो वेक्टर होगा वो इस तरीके से उसका एंगल यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और इसको प्रॉपर जिस तरीके से ऐड करते हैं उसमें कर देंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, मान लो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज फिफ्थ एग्जाम्पल में यह है कि एक वेक्टर हमने ये ले लिया, ठीक है। ये वेक्टर ए है जो कि एक्स एक्सिस से हमने 60 डिग्री पे ले लिया, राइट। उसके बाद ये वेक्टर बी ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे फिर वेक्टर सी ले लिया, सपोज ये वाला वेक्टर सी ले लिया, ठीक है। दिस इज वेक्टर सी। अब अगर
अपने से पूछा जाए कि फाइंड वेक्टर ए, फाइंड माइनस ऑफ वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी प्लस सी प्लस वेक्टर सी, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले इसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना देखो आ रहा है तुम लोगों को, वेरी गुड, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर ए, ब्रैकेट में लिखा जाएगा, प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी ब्रैकेट के अंदर, और ये हो जाएगा वेक्टर सी। बहुत सिंपल है ना। अब ड्रॉ करो, तो फर्स्ट वेक्टर पहले ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, माइनस ए, और वेक्टर ए सामने दे रखा है, तो जो माइनस ए वेक्टर होगा वो इस तरीके का हो जाएगा, दिस विल बी माइनस ए, दिस इज माइनस ऑफ वेक्टर ए, और यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये एंगल 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 हो जाएगा। इसके हेड पे जाके माइनस बी वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो माइनस बी वेक्टर इधर आ जाएगा, देख लो, दिस विल बी माइनस बी वेक्टर। अब इसके हेड पे जाके हमको सी वेक्टर ड्रॉ करना है, सी ऑलरेडी डाउनवर्ड ही है, तो ये वेक्टर सी हो जाएगा, ड्रॉ कर लिया। अब हमको रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर देंगे, तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, इसको ज्वाइन कर दिया है, ये आ गया, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। ये रिजल्टेंट किसका आया, ये रिजल्टेंट आएगा माइनस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी एंड प्लस वेक्टर सी। तो देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने ये देखा कि ग्राफिकली इनको कैसे ऐड करते हैं, तो इससे बहुत सारे हमारे आगे चल के क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि हम सिर्फ डायरेक्शन सॉल्व करके ही आंसर 2 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, हमको पूरा मैथमेटिकल सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे काइनेमेटिक्स आएगा, काइनेमेटिक्स में वेक्टर का बहुत यूज़ है, ठीक है ना, वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, सो एंड सो। तो कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि हम इस ग्राफिकली फिगर ड्रॉ करेंगे जो कि 2 सेकंड में ड्रॉ हो जाएगा और आंसर आ जाएगा, आंसर हम बता देंगे। ठीक है, हमको मैथमेटिकली अप्रोच नहीं करनी पड़ेगी, ग्राफिकली से ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ग्राफिकली डायरेक्शंस का एडिशन है। तो एक बात यहाँ से और क्लियर हो गई कि ग्राफिकली ऐड कैसे करते हैं, और इम्पॉर्टेंट बात ये क्लियर हो गई कि वेक्टर्स को हमेशा वेक्टर फॉर्म में ऐड करना चाहिए। तो वो वेक्टर फॉर्म में कैसे ऐड किए जाते हैं ये बात क्लियर है, और इसका डायरेक्ट यूज हम लोग करेंगे कहाँ पे, जब हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो काइनेमेटिक्स में जब आगे बढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन एंड आगे के चैप्टर्स, तो उसमें जैसे काइनेमेटिक्स में रिलेटिव मोशन आएगा, रेन केस, रिवर केस एंड सो ऑन, रिलेटिव मोशंस। तो ये जो हमने पढ़ा वेक्टर फॉर्म, ये ग्राफिकली ऐड करना जो हम सीख रहे हैं, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा गाइस। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अब इसके आगे फिर डिस्कस करेंगे, पहले इसको अच्छे से नोट कर लें। ठीक है।